दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस डेयरी फार्म के मालिक के पास में क्या क्या ट्रैक्टर है, क्या क्या मशीनरी है और क्या क्या ये मशीनरी यूज़ में लेता है अपने डेली यूज़ के लिए, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये देखो भाई, इस वीडियो में आपको ये सारा चीज़ दिखाऊँगा मैं आपको, ये क्या क्या है, क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पर। ये देखो कितना बड़ा लग्जरी ट्रैक्टर है इसके पास में, और ये किस चीज़ में आता है, वो किस चीज़ में आता है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं। ये देखो, ये है ज़मीन को फाड़ने के लिए डिस प्लाऊ, मोर प्लाऊ, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। क्या होता है मतलब ज़मीन के नीचे ज़मीन को उथल पुथल करने के लिए ये ज़मीन को फाड़ देता है, ठीक है। और बीच में से ये लाइन बनाते चलता है, ऐसा ये सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या चीज़, ये चीज़ रखी हुई है मतलब गोबर को खींचने के लिए। पहले था ये इसके पास में, अभी तो ये नया ले आया, बहुत बड़ा ले आया है। तो पहले ये था इसके पास में, अभी जो लेके आया है ये देखो, ये इतना बड़ा लेके आया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा स्टोर होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो गोबर है वो स्टोर हो जाता है। गोबर मतलब पानी के रूप में जो गोबर होता है वो। और एक ट्रैक्टर ये है इसके पास में, एक ट्रैक्टर ये है, ये पुराने टाइम का ट्रैक्टर है। ये देखो, ये कुछ, ये पता नहीं कौन सी कंपनी का, टर्बोजुमैक कंपनी का है, मेसी फर्ग्यूसन का है। और एक ये है, ये जो खेतों में छिड़कने के लिए अलग से, मतलब जो खेतों में पेस्टिसाइड होते हैं उनको छिड़कने के लिए ये है। और ये भी पहले था, अभी तो इसको ये काम में नहीं लेता, पहले काम में लेता था ये। और ये यहाँ पे है मुर्गियाँ रखने के लिए, मुर्गियाँ यहाँ पे रखी हुई भी हैं, आपको दिखाता हूँ। देखो, ये देखो भाई, यहाँ पे मुर्गियाँ रखी हुई हैं, कहीं खोलते भाग ना जाए। इसको खोलना भी भाई बहुत। ये देखो मुर्गियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसमें पानी रखा हुआ है, उधर चारा रखा हुआ है उसमें। यहाँ पे मुर्गियाँ रखी हुई हैं और इनको, वो देखो उधर अंडे देती हैं, लाल कलर के अंडे देती हैं ये सारी मुर्गियाँ ना, लाल कलर के अंडे देती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक ट्यूबवेल सी खोदी हुई है इसने, ठीक है। उससे इधर पानी खींचा जाता है, प्रेशर वाला पानी। यहाँ पे पोच पोच वाला जाता है कुएँ को, पोच, ठीक है। और उसकी ये एक टंकी रखी हुई है इसने। इस टंकी के अंदर सारा पानी स्टोर हो जाता है, और जितना चाहिए उतना मर्जी उधर काम में ले लेते हैं। जितना भैंसों को पीने के लिए चाहिए ऑटोमेटिक जाता रहता है उधर, सारा ऑटोमेशन का सिस्टम है इसमें। और इधर से पानी ऐसे खोल कर भी यूज़ में ले सकते हैं। और इसके अंदर मोटर रखी हुई है छोटी वाली, और इसके अंदर बड़ी वाली मोटर रखी हुई है। ये वाली मोटर है आगे पहुंचाती है पानी, और ये वाली मोटर है इसके अंदर डाल देती है ला करके सीधा डायरेक्ट पानी, जो कुएं का पानी होता है वो। और एक कुआं इधर रखा हुआ है, बनाया हुआ है इन लोगों ने। इस कुएं से सारे के अंदर सिंचाई करता है, जितने भी इसके खेत हैं ना आसपास में, 4-5 खेत आसपास में है। एक उस साइड में है, एक उस साइड में है, वो जो मक्का देख रहे हो आप, और एक उस साइड में है, और एक उधर है, उधर भी जाता है इसका पानी, एक उस साइड में जाता है पानी, ठीक है। ये 4-5 खेत हैं जो आसपास के खेत हैं, उसमें इधर से पानी जाता है, ठीक है। मैं आपको सारा इसमें दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इधर पता लग सके क्या क्या सिस्टम है। और ये एक ट्रॉली रखी हुई है, ये कोई छोटा मोटा सामान ढोने के लिए, कोई लकड़ियाँ ढोने के लिए काम में लेता है। और इधर ब्लॉक रखे हुए हैं, ब्लॉक रखे हुए हैं। इन ब्लॉक को ये कोई छोटा सा एक कुछ बनाने वाला है, मतलब जो जो छोटे बच्चे रखे हुए हैं ना भैंस के, उसका कुछ बीच में पार्टीशन बनाएगा, उसके लिए रखा हुआ है इन लोगों ने। और ये है एक, पता नहीं ये क्या चीज़ रखी हुई है इन लोगों ने। और ये जो है, ये मोर्तितूरा, साला मोर्तितूरा, मोर्तुआरिया, मोर्तुआरिया होता है क्या, मोर्तुआरिया है। इसके अंदर जो मरी हुई भैंस है, जो भैंस मर जाती है उसको रखा जाता है, और उसको फिर गाड़ी को फ़ोन कर देते हैं और वो आकर के ले जाती है, इसको ये बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो बाहर का मटेरियल रखा जाता है, बाहर का कोई भी सामान रखा जाता है, तो उसके लिए रखा हुआ है इकोलॉजिकल, ठीक है। ये ऐसा सिस्टम बना हुआ है इधर।
और ये जो पास में आप खेत देख रहे हैं किसी दूसरे मालिक का खेत है, इस खुद का मालिक का खेत नहीं है। ये जो डेयरी फार्म की जगह है ये बस यहाँ से लेकर के और वो आगे जो टिन शेड बना हुआ है उधर भी थोड़ा बहुत आगे है, इतनी है बस इसकी जगह। और इस साइड में इस साइड तक इसकी जगह है। और ये जो आप बड़े बड़े देख रहे हैं इनको बलून बोला जाता है इटली में। जो रोल बनाए जाते हैं बड़े बड़े गेहूं के भूसे से बनाए जाते हैं। और ये जो एयरबा मेडिका बोला जाता है इधर, उसके बनाए जाते हैं। मतलब एक तरीके का घास होता है जो हमारी साइड में रिजका भी बोल सकते हैं, उस रिजके के बनाए हुए हैं। और कुछ गेहूं के बनाए हुए हैं, जो गेहूं पहले ये गीला ही काट लेते हैं उसका बनाया हुआ है। और इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी जाती। अगर इसके अंदर जगह छोड़ देंगे तो ये फर्मेंटेशन नहीं होगा सही से, और फिर ये सारा उसके अंदर कीटाणु घुस जाएंगे, मक्खी वगैरह बैठ करके इसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे, फिर भैंस के खाने के लिए सही नहीं रहेगा वो। और ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। और ये एक गाड़ी है, ये पता नहीं किस चीज़ की है, ये मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। ये शायद बलून बनाने के लिए थी पहले के टाइम पे। और एक ये साइड में ये भी बलून बनाने के लिए है। ये दोनों एक ही चीज़ के हैं। मतलब ये जो बलून है ना वो बनाने के लिए मशीन थी पहले। और ये वाली मशीन सबसे पहले इसके पास में थी, ये वाली मशीन चारा बनाने के लिए, भैंसों का चारा बनाने के लिए सबसे पहले ये मशीन थी इसके पास में। इस मशीन से चारा बनाता था। अब तो इसने दूसरी ख़रीद ली क्योंकि ये ख़राब हो गई होगी और ये पुरानी भी हो गई, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था, तो इसके राउंड वगैरह कम घूमते थे। ये देखो आपको ऊपर से चढ़ के दिखाता हूँ मैं। इसके अंदर ये देखो ऐसा मिक्सर ग्राइंडर में होता है ना, वैसा सिस्टम होता है इसमें अंदर। अब यहाँ पर भैंसों का चारा बनाने के लिए ऐसी मशीनरी यूज में ली जाती है, क्योंकि बहुत सारी भैंसों का चारा बनाया जाता है। तो उसमें हम हाथ से तो उसको काट नहीं सकते हैं, और उसको मिक्स करने के लिए इसको मिसला तोरे बोला जाता है, मिक्सर ग्राइंडर मशीन। ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, जनरल मिक्स कंपनी की ये मशीन है। और ये जो है आपको एक वीडियो में शायद पहले बताया है मैंने, ये इसको इर्रिगातोरे बोला जाता है। और जो आगे का फव्वारा होता है उसको सारे को, इस सिस्टम को इर्रिगातोरे बोला जाता है। ये फव्वारे का काम करता है। इधर से ट्रैक्टर को लगा करके हम जोड़ के खेत में ले जा सकते हैं। और इधर ये लगा हुआ है एक सिस्टम, इसके ऊपर फव्वारा लगता है और ये आगे ले जाकर छोड़ देते हैं। फिर इस राउंड के अंदर घूमता जाता है धीरे 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 धीरे, और पूरे खेत की सिंचाई हो जाती है। पहले बता चुका हूँ इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में। और ये है शायद इसको कल्टीवेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज़मीन को लेवल करने के लिए जो बड़े बड़े पत्थर हो जाते हैं ज़मीन के अंदर, जो मतलब उसको डिस्क प्लाऊ मोर प्लाऊ करते हैं, तो उसके बाद में इसको फोड़ने के लिए है। इसका काम भी फोड़ने का ही है, और पीछे वाले का काम है लाइन बनाने का। ठीक है। एक ये है, ये भी ज़मीन को फाड़ने के लिए ये काम में लेते हैं। मोर प्लाऊ है ये। ठीक है। अरात्री नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर, मोरो लिखा हुआ है, मतलब मोर प्लाऊ। ये जो छोटे छोटे कट्टे आप देख रहे हो ना, मक्की का साइलेज होता है, उसके ऊपर तिरपाल लगाया जाता है। तिरपाल के ऊपर ये रखे जाते हैं। इसके अंदर काफ़ी वज़न होता है, 20 से 30 किलो वज़न होता है एक के अंदर। तो ये 50-60 इसके ऊपर रख देंगे तो ये उसका तिरपाल है वो ऊपर से उड़ेगा नहीं, प्लास्टिक होता है, ऊपर से उड़ेगा नहीं। और अगर वो उड़ जाता है, पानी गिर जाता है, हवा लग जाती है, तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं और उसके बाद में वो गल जाता है, ख़राब हो जाता है, जब बदबू देने लगता है। एक ये वाला है, ये है गोबर साफ़ करने के लिए, अंदर से गोबर साफ़ करते हैं उसके लिए है। और ये जो चीज़ रखी हुई है ना, ये है वज़न। ट्रैक्टर आगे से ना उठ जाए, ट्रैक्टर पीछे से ना उठ जाए। जब हम कोई सामान लेकर के जाते हैं, आगे से खींच रहे हैं तो पीछे इसको लगा देंगे, या पीछे से खींच रहे हैं तो आगे इसको लगा देंगे। कहीं ऊंचाई पे चढ़ना हो, ऊंचाई पे चढ़ सकते हैं आराम से। तो ये उसके लिए है, ताकि ये ट्रैक्टर पीछे ना जाए वापस और ऊपर से उठे भी ना, क्योंकि 4x4 ट्रैक्टर होते हैं यहाँ पे, तो चारों पहियों से बराबर वज़न लगे। ये जैक रखा हुआ है। और ये इधर और ज़्यादा बलून रखे हुए हैं। ये यहाँ पर ट्रॉली रखी हुई है। ट्रॉली को यहाँ पर रिमोर क्यों बोला जाता है, रिमोर क्यों।
और वो जो छोटा वाला ट्रैक्टर है ना, ये इसका ट्रैक्टर नहीं है, ये किसी दूसरे मालिक का ट्रैक्टर है। और ये इधर मतलब जो छोटे पोलिया हाउस होते हैं ना, उसमें काम में लिया जाता है। तो वो उधर ही खड़ा करके चला जाता है और गाड़ी लेकर चला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर उसको जाना होता है तो गाड़ी में चला जाता है, रोज़ रोज़ लेके नहीं जाया सकता। तो इसके अंदर ये देखो, ये छोटे छोटे फुहारे लगे हुए हैं, इसके अंदर से स्प्रे कर देता है अंदर पूरा, और ये घूमता भी रहता है अंदर से। एक ये ट्रैक्टर है और उसके आगे जो लोडर रखा हुआ है उसके गोबर साफ़ किया जाता है, और गोबर साफ़ करने के बाद में उधर भी काम में लिया जाता है उसको, मक्का का जो साइलेज होता है उसके लिए। और एक ये यहाँ पर ये जो ट्रैक्टर देख रहे हो ना आप, इस वाले ट्रैक्टर का काम लिया जाता है जब मतलब घास होता है ना, घास की कटाई करने के लिए ऑटोमेटिक इसके अंदर डलता जाता है। इसके अंदर देखो पूरा सिस्टम लगा हुआ है, ऐसे गोल गोल घूम करके अंदर पूरा जमा होता जाएगा इसके अंदर। और ये यहाँ पर घास की कटिंग कर देता है, पूरा नीचे घुसुक जाता है, ये ज़मीन से पूरा काट देता है घास को और एकदम लेवल कर देता है। ये पुराना ट्रैक्टर, इसको किसी भी काम में ले सकते हैं। और ये एक सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है, इसको काम में ही लिया जाता है जो खेतों में यहाँ पर बहुत ऊपर ही पानी आ जाता है खेतों में, तो कुआं खोदने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें छोटा सा पाइप ये लोग डालेंगे। और ये एक तरीके का जनरेटर है, लेकिन इसके अंदर पुली लगी हुई है, ट्रैक्टर से घूमता है, या फिर किसी जनरेटर को लगा के इसको घुमा सकते हैं। तो इसके अंदर से पानी का प्रेशर नीचे से खींच के ऊपर फेंक देगा ये, तो ऐसा सिस्टम इसके अंदर है। ये एक ये भी है, ये भी वैसा ही सिस्टम है, ये दोनों सेम ही सिस्टम है। और एक ये रखा हुआ है, ये मक्का की बुआई के लिए है, ये मक्का की बुआई, इसके अंदर बीज डाल देते हैं और इसके अंदर थोड़ा खाद भी डाल देते हैं। अब तो ये अलग तरीके का आ गया है, ये सारा चीज़ तो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। और एक ये जो टंकियाँ देख रहे हो ना आप, इसके अंदर भैंसों का फीड डाला जाता है। फीड देखो किस तरीके का होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एकदम चूरा चूरा होता है, एकदम बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होता है, थोड़ा थोड़ा मोटा होता है, जैसे आटा होता है ना, आटे का थोड़ा मोटा रूप होता है, जैसे दलिया होता है ना, दलिया जैसा होता है इसके अंदर सिस्टम। यहाँ से इसको खोला जाता है और इसके अंदर से निकाल लिया जाता है, ठीक है। जितना चाहिए उतना निकाल लेते हैं ये लोग, और इसके अंदर से भी निकाल लिया जाता है। इसके अंदर आटा होता है, प्योर आटा होता है, इसके अंदर थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। और ये पानी की टंकी रखी है इधर, और उधर भी पहले था, लेकिन अब ये इतना काम में नहीं लेता है, क्योंकि यहाँ पर अब गेहूं का जो क्या होता है, दूध का दाम बहुत कम हो गया है, इसके लिए ज़्यादा कुछ डालते नहीं हैं जानवरों को। और ये इस साइड में जो हम आकर के देखते हैं, तो ये है खेतों में जो पेस्टिसाइड होते हैं उनका छिड़काव करने के लिए ये मशीन रखी हुई है इन लोगों ने। और एक ये है, ये भी जैसे मक्का बुआई गेहूं बुआई की मशीन है, ये भी एक मशीन है। और इधर ये चीज़ रखी हुई है, ये बलून बनाती है, वो जो गोल वाले राउंड होते हैं ना, उनको बनाने के लिए ये मशीन रखी हुई है। और ये वाली मशीन है, आप जानते होंगे इसको, जो बजरी वगैरह होती है, बजरी सीमेंट को मिलाने के लिए ये मशीन काम में लिया जाता है, गारा को मिलाने के लिए, ठीक है। ये भी मक्का बुआई की मशीन रखी हुई है इन लोगों ने। ये नई टाइप की मशीन है, वो पुरानी टाइप की थी उस साइड में जो आप देख रहे हो वो वाली। और ये पुराने टाइम के रखे हुए हैं यहाँ पे औजार वगैरह सारे कुछ। यहाँ पे साइलेंट जनरेटर रखा हुआ है एक, इसके अंदर कितना वोल्टेज आता मुझे पता नहीं। ये एक पुरानी स्कूटी रखी हुई है, और यहाँ पर एक पुराने आदम के ज़माने का ट्रैक्टर रखा हुआ है, बाबा आदम के ज़माने का। मैंने इसको बोला था तो ये बोल रहा है, मैंने इसको बोला कि भाई मुझे भी ट्रैक्टर सीखना, मुझे भी ट्रैक्टर सिखाओ, तो बोलता है इसको सही करूँगा तब सिखाऊंगा। भाई ये सही होने वाली चीज़ है क्या? पता नहीं कब सही करवाएगा। ये जो है, ये आपको मैंने शायद बताया होगा पहले, ये चीज़ है जो वो वाले जो रोल देख रहे हो ना आप, जिसको बलून बोला जाता है यहाँ पे, जो जिसके चारों तरफ पन्नी लिपटी हुई है, उस वाले को उठाने के लिए ये चीज़ काम में लेते हैं। जैसे हाथ में उठाया हो ऐसे उठा लेते हैं, ये खुलता है पूरा, उसके बाद में उसको उठा करके यहाँ पे रख देते हैं ताकि वो फटे ना।
और इसको काम में लिया जाता है, जैसे कोई वो वाला बलून हुआ उसको उठाने के लिए, कोई भारी चीज़ हुई उसको उठाने के लिए। इसको फोरका बोला जाता है, और दुए देनते त्रे देनते ऐसे बोल सकते हैं इसको। और ये बजरी रखी हुई है, बजरी ये लाए थे यहाँ पर कुछ बनाने के लिए। अब ये क्या बनाएगा, अब ये ट्रॉली है यहाँ पे, और ये सारा वेस्ट है, इसको एक दिन जला देगा जा करके जब भी इसको टाइम मिलेगा। ये जो वेस्ट है ना, ये प्लास्टिक, ये सारा उस जो गेहूं का भूसा होता है ना, उसके चारों तरफ लगाने के लिए ये वेस्ट ये काम में लिया जाता है। और वो हरा वाला आप समझ ही गए होंगे। और यहाँ पर इस टाइप की होती है, स्कोपा बोलते हैं इसको, झाड़ू होती है, ये झाड़ू ऐसी झाड़ू होती है, ब्रश होता है। इससे ये लोग यहाँ पर जो बाकी बच जाता है उसको इधर साफ़ करने के लिए। ये जगह जो बनाई हुई है ना इसने, मक्की का कुतर होता है ना, साइलेज जिसको बोलते हैं, उसको रखने के लिए बनाई हुई है। ये देखो यहाँ पे स्वर्ग की सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। और ये बीच बीच में इसलिए रखा हुआ ताकि यहाँ पर कुछ वज़न रख सकें, जो तिरपाल रखते हैं उसका वज़न रख सकें और बाद में वो काम में ले सकें। इस तरीके का देखो ये दिखता है यहाँ पर डेयरी फार्म। इटली में ये डेयरी फार्म है भाई। यहाँ पर मक्का की साइलेज रखी जाती है पूरे के अंदर, और ये पूरा 1 साल तक चलती है। अब की बार जल्दी ख़त्म होगी क्योंकि इसके पास में खेत कम थे, और अब की बार जो खेत इसके पास में ठीक ठाक हैं और ये कम भी डालेगा, और अब की बार उसको ज़्यादा चल सकती है। यहाँ जो ये खेत देख रहे हो आप, किसी और मालिक का खेत है। यहाँ पर डीएपी का एक कट्टा रखा हुआ है, डीएपी खाद होती है उसका। और ये एक शेड बनाया हुआ है, इसका भी टैक्स जाता है। जो जितना भी शेड बना देते हैं, पक्का शेड बना देते हैं, उसका टैक्स जाता है, टैक्स देना पड़ता है इन लोगों को। यहाँ पर ये बस इतना खेत है इस मालिक का, यहाँ तक, उससे आगे खेत नहीं है। ये वाला खेत किसी दूसरे मालिक का है। यहाँ पर अखरोट लगे हुए हैं, देखो भाई। ये अखरोट लगे हुए हैं, ये 10-15 दिन में पक जाएंगे, और उसके बाद में इसको तोड़ करके। और भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। भाई ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए डालता रहता हूँ, व्लॉगिंग में करते रहता हूँ। अभी तो उतना ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना, और मेरे जैसे डॉक्यूमेंट और ज़्यादा बढ़िया हो जाएंगे, मतलब मैं यहाँ पर परमानेंट हो जाऊँगा ना, उसके बाद में हम अलग अलग जा कर के जगह पर और बढ़िया से वीडियो बनाया करेंगे, और बढ़िया से आपको सब कुछ दिखाया करूँगा भाई। अभी तो मैं इतना नहीं दिखा पाता हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, सीधी सी बात है भाई। यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।